Hello friends, it says half of the students joining medical colleges are women, which reduces to one third at PG and doctoral level. कहने का मतलब ये है कि 50% rather 51% इस अखबार के माध्यम से जो बता रहे हैं डॉक्टर्स जो हैं लेडीज़ होती हैं जो कि MD MS या उससे ऊपर पहुंचते पहुंचते एक तिहाई रह जाती हैं। ये इसका कहने का मतलब है। तो this is from Times of India and it is the heading is more women studying medicine but your doctor still likely to be a man। तो बहुत सारी लेडीज़ आजकल डॉक्टर बन रही हैं बट फिर भी ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको जेंट्स ही मिलेंगे। सो द पेपर सेज इस साल 4500 फीमेल डॉक्टर्स ज़्यादा थी लड़कों से जिन्होंने MBBS पास किया। तो अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखें तो 2014-15 में जो साल बीता है तो उसमें लगभग 23,500 लड़कियां थीं मेडिकल डॉक्टर जो बनी और 22,900 लड़के थे। तो यहाँ भी लड़कियाँ आगे हैं MBBS लेवल पे। और इसी तरह बीते सालों में in 2013 and 14 so we can see the red ones are females, so there have been more female doctors as compared to male doctors. So as we can see 14-15 22,900 male doctors, so the black ones are male doctors and the red ones are female doctors. So we can see in the graph, so पीछे बीते सालों में लड़कियां ही डॉक्टर ज़्यादा बनी हैं as you can see. So 14, 13, 12, 11, 10, 9 और पिछले दशक में भी 95-96 में कहानी थोड़ी उल्टी थी। 4,400 मेल डॉक्टर थे और लड़कियां 2,600। और इसी तरह 91-92 में देयर वर अराउंड 7,400 मेल डॉक्टर्स एंड 4,700 फीमेल डॉक्टर्स। तो लाल वाले जो हैं लेडीज़ डॉक्टर हैं और ब्लैक वाले मेल डॉक्टर्स हैं। बट जैसे हम आगे बढ़ते हैं 91 के बाद 91-95 तो ब्लैक नीचे हो जाता है, रेड ऊपर हो जाता है। दैट मीन्स लड़कियां डॉक्टर डे बाय डे ज़्यादा बन रही हैं। अब नाउ लेट्स गो इनटू द आर्टिकल एंड विच सेज India has produced 4,000 more female doctors than male ones। और इस अखबार के थ्रू ये भी पता चलता है कि फीमेल्स वुमेन आर अराउंड अबाउट 51% ऑफ द टोटल मेडिकल ग्रेजुएट्स। So 1% more doctors are joining. So even if you see the percentage wise, you see in 14-15 50.6% doctors were women. Similarly, in the years gone by, 51.7, 51.1, 50.8, 51, 46, 37, 38%. So कहाँ 91 में 38% डॉक्टर्स लेडीज़ होती थी, बट जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं 38, 37, 46, 51, 50, 51, 51, 50 तो लगातार जो है लड़कियों की तादाद डॉक्टर बनने में ज़्यादा है। बट देयर आर मोर चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू लेडीज़ बिकमिंग फीमेल डॉक्टर्स एंड प्रोग्रेसिंग फर्दर। तो यही इस आर्टिकल का डिटेल है। लाइक इन वेरियस स्टेट्स the number of female doctors per 10,000 population ranges from 7.5 in चंडीगढ़ to 0.26 in बिहार। तो जैसा कि हम देखते हैं चंडीगढ़ में 10,000 लोगों के ऊपर लगभग 7 लेडीज़ डॉक्टर हैं, जबकि बिहार में मुश्किल से एक डॉक्टर भी नहीं है। तो ये हमारी कंट्री का एक सोशल सिनेरियो भी है, बिकॉज इफ़ यू सी चंडीगढ़ इज़ मोर progressive with respect to social
आइडियोलॉजी, सोशल टर्म्स, सोशल सिनेरियो। वेरेज इन बिहार वी ऑल नो थोड़ा पिछड़ा हुआ है, वहाँ पर औरतों को थोड़ा वैसे भी सामाजिक तौर पे तवज्जो कम मिलती है, तो इसलिए वहाँ पर लेडीज़ डॉक्टर भी कम हैं, ऐसा हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो लेट्स सी द नेबरिंग कंट्रीज। इन पाकिस्तान though 70% of the medical students were women, only 23% of the registered doctors were female, because a large number of those who graduated never took to practicing. अब जैसे कि हम जानते हैं लाइक जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, तो वहाँ पर इसलिए बेसिकली मुस्लिम कंट्री, और वहाँ का सोशल सिनारियो हमारे इंडिया से भी थोड़ा कंजर्वेटिव है। सो देयर आल्सो मेनी फीमेल डॉक्टर्स हु पास, तो उसमें से भी 23% ही अपने आप को प्रैक्टिस करती हैं, डॉक्टरी पेशा को अपनाती हैं। तो ज़्यादातर जो लेडीज़ डॉक्टर पाकिस्तान में भी हैं, आधे से भी कम जो है, अगर 70 लड़कियां डॉक्टरी पास करती हैं तो उसमें से मुश्किल से 23 ही वाकई में प्रैक्टिस करती हैं। तो वहाँ पर भी लड़कियां बेसिकली पढ़ने लिखने के बावजूद भी अपने फैमिली का ख्याल रखती हैं, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखती हैं, अपने हस्बैंड और बच्चों का ख्याल रखती हैं। तो लगभग हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में और इंडिया में लगभग सिनारियो सिमिलर ही है। तो इवन इन इंडियन सिनारियो लाइक वी एक्सपेक्ट वुमेन टू लुक आफ्टर द फैमिली एंड सोसाइटी वाइज आल्सो। और इसमें भी कोई शक की बात नहीं है, मेडिकल जॉब इतना आसान भी नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। लाइक इसमें जैसे कि लिखा हुआ है आर्टिकल में, अखबार में, ए पेपर ऑन वुमेन इन मेडिसिन पब्लिश्ड बाय डॉक्टर राकेश चड्डा एंड डॉक्टर ममता सूद of the Secretary Department of All India Institute of Medical Sciences in the Indian Journal of Gender Studies noted that medicine has been a male-dominated profession because it demands long working hours that are disadvantageous to women who even today struggle to juggle career and family responsibilities. तो कहने का मतलब ये है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में बहुत ही मशहूर और A1 बहुत ही बढ़िया पॉपुलर मशहूर और फर्स्ट क्लास एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, जो हेल्थ सर्विसेज के साथ साथ एकेडमिक्स, पढ़ाई, मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च में भी बहुत उम्दा है, A1 है, बेस्ट है। तो वहाँ के डॉक्टर हैं डॉक्टर राकेश चड्डा और डॉक्टर ममता सूद। तो उनका भी यही मानना है कि मेडिकल प्रोफेशन में चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं और घंटों घंटों काम करना पड़ता है। जैसे कि हम अक्सर मानते हैं, प्रचलित है कि वी से डॉक्टर्स हैव मैरिड देयर प्रोफेशन। तो कहने का मतलब है कि डॉक्टर जो है पेशा ऐसा है कि जब आप हॉस्पिटल में होते हैं, ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, तो आप घर की सब सूझबूझ भूल जाते हैं। तो जनरली जो मेल डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि घर में वाइफ है तो वो अपना फ्री हो जाते हैं कि चलो घर में वाइफ तो है, बच्चों को देखने के लिए, माँ बाप को देखने के लिए, तो अपने कैरियर में कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो रियली बहुत चैलेंजिंग होता है। कभी कभी जाने का समय तो होता है बट आने का कभी कोई समय निश्चित नहीं होता है। और कभी कभी ऑड आवर्स भी होते हैं, कोई अचानक इमरजेंसी आ गई, रात को जाना पड़ा डॉक्टर को हॉस्पिटल में। तो आप ये समझिए इवन दिल्ली जैसे शहर में अगर ऑड टाइम में, ऑड मतलब रात को 2 बजे 3 बजे अब जाना पड़े घर से हॉस्पिटल, तो आप तो जानते हैं दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर। तो भाई लेडीज़ के लिए तो सड़कों पे वो भी अकेले कार में जाना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये भी एक बहुत चैलेंजिंग है। तो यही कारण है कि बहुत सारी लेडीज़ डॉक्टर नहीं बनती। अगर डॉक्टर बनती हैं तो फिर वो आगे जो है कैरियर में प्रोग्रेस नहीं करती, क्योंकि उनको घर भी संभालना होता है, बहुत सारे चैलेंजेस भी रहते हैं हॉस्पिटल सिनेरियो में। तो ज़्यादातर देखा गया है कि जो लेडीज़ डॉक्टर बनती हैं तो वो भी ज़्यादातर जो है गायनिकोलॉजी, ऑब्स्टेटिक्स, पीडियाट्रिक्स या ज़्यादा हुआ तो नॉन एनाटमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, पैराक्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट ले लेती हैं। अब जैसे स्किन है, स्किन में ज़्यादातर कोई इमरजेंसी नहीं होती और आजकल कॉस्मेटोलॉजी का ज़माना है, ग्लैमर का ज़माना है, तो ज़्यादातर लेडीज़ जो हैं 9 से 5 की ड्यूटी है, रात की ड्यूटी होती नहीं है, तो स्किन ले लेती हैं।
और बाकी देखें हमारे विश्व में क्या हो रहा है, व्हाट्स अ ग्लोबल सिनेरियो। सो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, देयर आर स्क्यूज विद इन द मेडिकल प्रोफेशन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड with some medical specialties such as surgery and other disciplines requiring emergency duty with irregular hours been male dominated. Even in the UK, though, women account over 56% of those opting for medical education. 41% are pediatrics, 49% are in public health, and only 8% are in surgery. तो इवन बाहर भी देखें अगर हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में, अब जैसे कि हम मानते हैं इंग्लैंड और अमेरिका तो बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और वहाँ पर भी जो है जैसा कि इस अखबार में लिखा हुआ है कि 56% जो तो जनरली इवन वहाँ पर भी 56% जो है मेडिकल एजुकेशन में आती हैं। 44% जो है बच्चों का डिपार्टमेंट पेडियाट्रिक्स पकड़ लेते हैं, और 49% पब्लिक हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर और मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स इन चीज़ों को पकड़ती हैं, और सिर्फ उनमें से 8% ही सर्जरी में जाती हैं। तो कुछ डिपार्टमेंट वाकई में बहुत चैलेंजिंग है, जैसे सर्जरी, और जैसे हड्डियों का विभाग है ऑर्थोपेडिक्स, उसमें तो डॉक्टर फीमेल डॉक्टर्स जाते ही नहीं हैं। तो ये बहुत एक फोकस करने वाले स्टैटिस्टिक्स हैं। अब देखें कि इवन इन जापान 1 in 5 डॉक्टर्स इज़ ए फीमेल, और कोरिया में भी ऐसे ही है। यूएस में 1 in 3 इज़ ए फीमेल डॉक्टर। तो लगभग कुल मिला के विश्व में भी यही हालात हैं।